जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एसएससी जीडी एग्जाम 2023 हो चुका है दोस्तों। 25 जनवरी 2023 का जो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है उसकी एनालिसिस लेकर आपके सामने 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर एनालिसिस लेकर के आया हूं। आइए देखिए क्या है, किस तरह के प्रश्न आए। कुछ लोग इसको अब तक का सबसे आसान पेपर भी कहते हैं, तो क्या है सच्चाई, आइए सीधे जो है विद्यार्थियों ने किस तरह के प्रश्न बताए हैं उनके बारे में सीधे समझते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, कोशिका में लवक कहाँ पाया जाता है। दोस्तों अब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर चैनल को के सब्सक्राइबर आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हमें गुड लिखकर बताएं अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे तो। इस तरह से इमेज के माध्यम से, इस तरह से ग्राफिकल आपको जो है विश्लेषण कहीं और नहीं मिलेगा। क्वालिटी कंटेंट आपको दे रहा हूं जो आपके एग्जाम में काफी कारगर है। जिन लोगों की परीक्षा होने वाली है उनके लिए रामबाण क्वेश्चन है। उनकी परीक्षा में 100% इनसे प्रश्न 10 से 5 प्रश्न जो है, अगर वो पूरे हमारे अब तक की सीरीज को कर रहे हैं तो कम से कम 10 प्लस प्रश्न होना है उनके जो है परीक्षा में। कोशिका में लवक कहाँ पाया जाता है, तो हरित लवक के बारे में। कोशिका लवक पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव में पाया जाने वाला एक गोल या अंडाकार रचना होती है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से दिया हुआ है। इसमें पादपों में महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण होता है। क्लोरोप्लास्ट नामक हरे रंग के लवक में जीव जगत की सबसे महत्वपूर्ण जैविक रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण अगर नहीं होती तो फूड चेन ही खत्म हो जाती और जीव जगत रह ही नहीं पाता। तो इस तरह से, और ये इमेज के माध्यम से देखिए कोशिका का सेल वाल कौन सा है, मेम्ब्रेन कौन सा है, राइबोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोटाइड, सारी चीजें, वैक्यूल्स वगैरह सब आपके सामने दिया है। एक बार आप अगर चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे समझ सकते हैं पूरा एकदम आपके सामने डिटेल में। राउत नाच लोक नृत्य कहाँ का है। डेली एक लोक नृत्य, दो लोक नृत्य तो एसएससी जीडी पूछ ही रहा है दोस्तों, इसको जरूर देख करके जाएंगे। मैंने यहाँ पर लोक नृत्य भी लगा दिया, बड़ा अजीबो गरीब लोक नृत्य, हमें तो समझ में आने रहा, आप जरा देखिएगा। छत्तीसगढ़ का लाउ जो है ये राउत नाच लोक नृत्य है। राउत नाच एक अनुष्ठानिक नृत्य है जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है। एक्चुअली जो आदिवासी जनजाति है, इस तरह के लोग हैं, यही लोग इस तरह के नृत्य ज्यादा करते हैं। तो इसको आप देख लीजिए एक बार क्या है, थोड़ा पढ़ भी लीजिएगा इसके बारे में और भी अगर अधिक मिल जाए तो। अगला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है। कुछ विद्यार्थियों ने इसमें बीसीसीआई के अध्यक्ष था कि मुख्यालय था, कुछ बीसीसीआई संबंधित प्रश्न है, मैंने सारा कवर करा दिया है। ये रोजर विन्नी साहब हमारे हैं, जो है पूर्व भारतीय क्रिकेटर, जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष चुने गए हैं। और मुख्यालय बीसीसीआई का मुंबई में है दोस्तों, स्थापना 1928 में की गई, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ, 2018 एशियाई खेल में समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे। तो ध्वजवाहक जो है हमारी भारत की शेरनी रानी रामपाल को ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया था। भारत 2018 में एशियाई खेलों में पदक तालिका में 69 पदकों के साथ 8वें स्थान पर था दोस्तों। यह चीज आप ध्यान रखेंगे कि भारत जो है 8वें स्थान पर था, तथा जो चमगादड़ चीन हमारा छोटा भैया, वह जो है 289 पदक के साथ जो है तालिका में शीर्ष पर है। किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है। यहाँ पर जो है सेंसेक्स जो जनगणना है या फिर साक्षरता दर है उससे संबंधित प्रश्न बार बार आ रहा है। 2011 का सेंसेक्स आप एक बार देख करके जाएंगे, जनगणना का यहाँ से प्रश्न आ रहा है। जिनका एग्जाम नहीं हुआ उनके लिए जो है यह बहुत ही जरूरी चीज है दोस्तों। 92.28% साक्षरता दर वाला लक्षद्वीप भारत का सबसे अधिक साक्षर यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप में महिला साक्षरता भी लगभग 88.2% है। और अगर इसमें राज्यों की बात करते हैं तो केरल में 93.91% के साथ जो है सर्वोच्च स्थान पर राज्यों में केरल है। इसके बाद इसमें देश के 5 सबसे पढ़े लिखे राज्यों की बात करें तो केरल, उसके बाद आपका दिल्ली का नंबर आता है, फिर उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, असम। इस तरह से मैप के साथ दोस्तों सटीक विश्लेषण, ऐसा विश्लेषण यूट्यूब पर आपको अभी तक नहीं मिला होगा। लोग मोबाइल से तमाम तरह की वीडियोस रिकॉर्ड करके कोई क्वालिटी नहीं, उलूल जुलूल कंटेंट डाल रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा देर में वीडियो भले मिले लेकिन एक्चुअल कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट और सटीक विश्लेषण मैप के माध्यम से, इमेजेस के माध्यम से, एक्चुअल डेटा के माध्यम से दिया जा रहा है केवल हेलो शिक्षा चैनल पे। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अटल पेंशन योजना कितने वर्ष के लोगों के लिए बनाई गई। थोड़ा सा अटल पेंशन योजना के बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में मैंने यहाँ पर ये इमेज लगा रखा है, बाकी तो पीएम साहब को हमारे आप देख ही रहे हैं। कम से कम निवेश में बुढ़ापे में अधिक से अधिक लाभ देना इनका उद्देश्य है। लाभ क्या देंगे, फिलहाल आपको रोजगार दे दें युवाओं को, सबसे बड़ा लाभ यही है। पेंशन तो फिर क्या ही बात करें। भारत सरकार की इस पेंशन स्कीम में 18 साल से लेकर 40 साल से कम उम्र का कोई भी, मतलब 40 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है। इसमें कंडीशन बस यही है कि जो लोग टैक्स पेयर्स नहीं है, यह ध्यान दीजिएगा। हो सकता है अगले परीक्षा में पूछ दे कि जो लोग टैक्स पेयर नहीं है क्या वो अटल पेंशन योजना के लिए जो है हकदार है कि नहीं है। इससे प्रश्न आ सकता है, टर्म बनती है जो है, वे इस स्कीम में योगदान कर सकते हैं। इस स्कीम में 60 की उम्र तक अंशदान करना होता है। 60 की उम्र के बाद आपको जो है
1,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक की मासिक पेंशन दी जाएगी। उस समय 1,000 और 5,000 की क्या वैल्यू रहेगी भगवान ही जाने। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के बारे में प्रश्न पूछा है, विश्वभूषण हरिचंद्र। तो कुछ और राज्यपाल, कर्नाटक के श्री थावरचंद गहलोत जी, केरल के मोहम्मद आरिफ खान, मध्य प्रदेश के श्री नंगू भाई छगन भाई पटेल। सारे राज्यपाल तो यहाँ नहीं बता सकता, आप एक बार सारे राज्यपालों को जो नई नियुक्ति हुई है प्लस जो बहुत पहले से बने हैं एक बार सब एक नज़र देख लीजिएगा आप, वहां से प्रश्न आ रहा है। बड़ा अजीब प्रश्न है दोस्तों। आवागाद्रो की संख्या का मान क्या है? इसके बारे में आपने सुना होगा जीएस का। अब ये रटने ही वाला प्रश्न है, इसमें बहुत क्या याद रखेंगे, 6.022 इंटू 10 के .23 जो है ये आपका आवागाद्रो संख्या का मान है। और यह होती क्या है इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट दे दिया हूँ। रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में एक मोल पदार्थ के अणुओं में अणुओं या परमाणुओं की संख्या को आवागाद्रो नियतांक कहते हैं। इसको आप एक बार देख लीजिएगा, अगर रिपीट कर दे आपके पाली में तो बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन के जरिए जोड़ा गया? मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, राज्यपाल और ये कितने भाग, कितने अनुच्छेद, कितने अनुसूची, यह पसंदीदा चैप्टर बन गया है संविधान का एसएससी जीडी वालों का। इसको तो आप रट ही लीजिएगा जितना मैंने अभी आपको बताया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन जो है 42वां संविधान मिनी जो है कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहा जाता है 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। यह अवधारणा रूस से ली गई है, इसको ध्यान रखेंगे। फिलहाल एक टॉपिक 42वां 1976 में रूस से, इन तीनों पॉइंट को ध्यान में रखेंगे मौलिक कर्तव्यों का। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई थी? पहले इस संगठन का नाम दोस्तों अस्पृश्यता निवारण संघ रखा गया था, जो है जिसे 13 सितंबर 1933 को, कहीं कहीं 32 भी दिखेगा क्योंकि फॉर्मेशन शुरू हो गया था, हरिजन सेवक संघ नाम दे दिया गया। जो है पहले जो है 1900, अगर इसकी पूरी अगर न्यू पूछे तो 1932 आप मानेंगे, लेकिन इसके बाद जो है 33 में इसका नाम हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। अब एग्जाम में क्या ऑप्शन था, या तो 32 या तो 33, एक ही रहेगा, दोनों नहीं रहेगा। प्रथम अध्यक्ष इसके प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला थे हरिजन सेवक संघ के। सचिव जो है अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर थे। संघ का मुख्यालय गांधी आश्रम किंग्सवे कैंप दिल्ली में है। इसकी शाखाएं लगभग आपको सभी राज्यों में मिल जाएगी, ये डेटा आपके सामने है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, पंचवर्षीय योजना कम से कम 10 पंचवर्षीय, शुरू के 10 पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य रट लीजिएगा। अगर आपकी परीक्षा आने वाली है तो सफलता निश्चित मिलेगी। 1 नंबर आपको यहाँ से दिलवाऊंगा, कोई इसमें रोक नहीं सकता है। गरीबी को दूर करना, और उसमें भी उद्देश्य मैं बता दूं आपको, कुछ में कृषि का, कुछ में गरीबी का, कुछ में उद्योगों का, इन्हीं के इर्द गिर्द है, तो उनको भी आसान याद करना आसान ही है, बहुत कठिन नहीं है। जो है गरीबी को दूर करना 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी दूर करने और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से 78 तक थी। यह योजना गरीबी हटाओ, रोजगार, न्याय, कृषि उत्पादन और रक्षा पर केंद्रित थी। फिलहाल रोजगार की योजना तो अभी भी बहुत बड़े योजना की जरूरत है, जिस हिसाब से हमारे युवा भाई झेल रहे हैं। विष्णु के अन्य पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची हिंदी में पूछा गया विष्णु का, दामोदर, पीताम्बर, जनार्दन, मुकुंद, गोविंद, कमलाकांत, लक्ष्मीपति, उपेंद्र, इतनी पर्यायवाची हैं। तो 2-4-10 विष्णु के, शंकर के, कृष्ण के, इस तरह से कुछ देवी देवताओं को जो फेमस है, ब्रह्मा के, इनकी पर्यायवाची भी आप याद करके जाइएगा। कनिष्ठ का विलोम शब्द बताइए। ज्येष्ठ या वरिष्ठ होता है कनिष्ठ का। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं 2022 तक? कमेंट सेक्शन में आप लिख करके बताइए दोस्तों। एक प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्या इसका उत्तर होगा? कितने उच्च न्यायालय भारत में है? वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर आपको कंटेंट क्वालिटी कंटेंट लग रहा हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा हो, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। इस तरह की वीडियो आपको डेली मिलती रहेंगी दोस्तों। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए।